आपको बताएं कि यासूब अब्बास का बयान आ गया है। वक्त बिल के खिलाफ यासूब अब्बास कर रहे हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं यासूब अब्बास, और उनकी तरफ से बड़ी बात कही जा रही है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। तो बिल पास हो चुका है, मोहर लग चुकी है संसद की तरफ से और राष्ट्रपति के पास जाने वाला है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, शिया पर्सनल बोर्ड के सदस्य यासूब अब्बास ने यह कह दिया है कि वो इस बिल के खिलाफ अब कोर्ट का रुख करने वाले हैं। जब बिल टेबल किया गया तब भी इस तरह की चर्चाएं चलती रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। अब शिया पर्सनल बोर्ड का बयान, अनामिका। तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसके सदस्य यासूब अब्बास कह रहे हैं कि वो कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले में। वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। हालांकि बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, तो ऐसे में अब कोर्ट का रास्ता बचता है तो वो कोर्ट जाएंगे, उनका ये कहना है। अफसोस की बात है जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल, अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, और पूरी तरीके से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा संसद भवन में भी जाके, और संसद भवन के बाहर भी पूरी तरीके से जेपीसी को रखा, मगर पूरी तरीके से हमें नज़रअंदाज किया गया। अब राष्ट्रपति के पास जाके कानून बन जाएगा, जाहिर बात है, और राष्ट्रपति जी उस पर दस्तखत कर देंगे। बारह हम देखेंगे संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी हो सकता है वो हम एहतजाज करेंगे। जाहिर बात है, देश की सर्वोच्च अदालत है, हमारी अदालत उज़्मा है, उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, देखेंगे वो क्या कहती है। अगर उसने भी हमारी बात नहीं सुनी तो फिर देखा जाएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। और अपने चिरपरिचित अंदाज में सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए और कहा, एक कहावत के साथ अपनी बात रखी कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लेकिन यहां तो पुराना मुल्ला माल ज्यादा खा रहा है। क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनिए। तो कल राज्यसभा में बिल पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद इस वक्त अपनी बात रख रहे थे और उस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। सिंस द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एडमिनिस्टर द मुस्लिम लॉ फॉर मुसलमान्स, सो द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज नॉट अराइज। लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य में बोल रहा हूं। सर, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल 1913 में ही यूज्ड दिस वर्ड व्हाइल मूविंग द रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर, 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली। हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, नहीं जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर, मुझे एक और चीज नजर आती है। एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसीन सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। आपको बताएं कि यासूब अब्बास का बयान आ गया है। वक्त बिल के खिलाफ यासूब अब्बास कर रहे हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं यासूब अब्बास, और उनकी तरफ से बड़ी बात कही जा रही है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। तो बिल पास हो चुका है, मोहर लग चुकी है संसद की तरफ से और राष्ट्रपति के पास जाने वाला है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, शिया पर्सनल बोर्ड के सदस्य यासूब अब्बास ने यह कह दिया है कि वो इस बिल के खिलाफ अब कोर्ट का रुख करने वाले हैं। जब बिल टेबल किया गया तब भी इस तरह की चर्चाएं चलती रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। अब शिया पर्सनल बोर्ड का बयान, अनामिका। तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसके सदस्य यासूब अब्बास कह रहे हैं कि वो कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले में। वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। हालांकि बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, तो ऐसे में अब कोर्ट का रास्ता बचता है तो वो कोर्ट जाएंगे, उनका ये कहना है। अफसोस की बात है जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल, अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, और पूरी तरीके से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा संसद भवन में भी जाके, और संसद भवन के बाहर भी पूरी तरीके से जेपीसी को रखा, मगर पूरी तरीके से हमें नज़रअंदाज किया गया। अब राष्ट्रपति के पास जाके कानून बन जाएगा, जाहिर बात है, और राष्ट्रपति जी उस पर दस्तखत कर देंगे। बारह हम देखेंगे संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी हो सकता है वो हम एहतजाज करेंगे। जाहिर बात है, देश की सर्वोच्च अदालत है, हमारी अदालत उज़्मा है, उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, देखेंगे वो क्या कहती है। अगर उसने भी हमारी बात नहीं सुनी तो फिर देखा जाएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं।
और अपने चिरपरिचित अंदाज में सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए और कहा, एक कहावत के साथ अपनी बात रखी कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लेकिन यहां तो पुराना मुल्ला माल ज्यादा खा रहा है। क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनिए। तो कल राज्यसभा में बिल पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद इस वक्त अपनी बात रख रहे थे और उस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। सिंस द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एडमिनिस्टर द मुस्लिम लॉ फॉर मुसलमान्स, सो द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज नॉट अराइज। लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य में बोल रहा हूं। सर, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल 1913 में ही यूज्ड दिस वर्ड व्हाइल मूविंग द रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर, 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली। हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, यानी जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर, मुझे एक और चीज नजर आती है। एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसीन सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसीन सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। आपको बताएं कि यासूब अब्बास का बयान आ गया है। वक्त बिल के खिलाफ यासूब अब्बास कर रहे हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं यासूब अब्बास और उनकी तरफ से बड़ी बात कही जा रही है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। तो बिल पास हो चुका है, मोहर लग चुकी है संसद की तरफ से और राष्ट्रपति के पास जाने वाला है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, शिया पर्सनल बोर्ड के सदस्य यासूब अब्बास ने यह कह दिया है कि वो इस बिल के खिलाफ अब कोर्ट का रुख करने वाले हैं। जब बिल टेबल किया गया तब भी इस तरह की चर्चाएं चलती रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। अब शिया पर्सनल बोर्ड का बयान, अनामिका। तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसके सदस्य यासूब अब्बास कह रहे हैं कि वो कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले में। वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। हालांकि बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, तो ऐसे में अब कोर्ट का रास्ता बचता है तो वो कोर्ट जाएंगे, उनका ये कहना है। अफसोस की बात है, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल, अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ और पूरी तरीके से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। संसद भवन में भी जाके और संसद भवन के बाहर भी पूरी तरीके से जेपीसी को रखा, मगर पूरी तरीके से हमें नज़रअंदाज किया गया। अब राष्ट्रपति के पास जाके कानून बन जाएगा, जाहिर बात है, और राष्ट्रपति जी उस पर दस्तखत कर देंगे। बारह हम देखेंगे संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी हो सकता है वो हम एहतिजाज करेंगे। जाहिर बात है, देश की सर्वोच्च अदालत है, हमारी अदालत उज़्मा है, उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, देखेंगे वो क्या कहती है। अगर उसने भी हमारी बात नहीं सुनी तो फिर देखा जाएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। और अपने चिरपरिचित अंदाज में सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए और कहा, एक कहावत के साथ अपनी बात रखी कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लेकिन यहां तो पुराना मुल्ला माल ज्यादा खा रहा है। क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनिए। तो कल राज्यसभा में बिल पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद इस वक्त अपनी बात रख रहे थे और उस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। सिंस द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एडमिनिस्टर द मुस्लिम लॉ फॉर मुसलमान्स, सो द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज नॉट अराइज। लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य में बोल रहा हूं। सर, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल 1913 में ही यूज्ड दिस वर्ड व्हाइल मूविंग द रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर, 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली। हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, यानी जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर, मुझे एक और चीज नजर आती है। एक पुराना गीत था, वक्त ने किया
क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा वक्फ ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम।